नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट में आज सीटीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप वीडियो को अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। तो बहुत ही कम समय में 30 प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत दिया गया था वह दिया गया था अल्बर्ट बंडूरा के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। तो धैर्य और दृढ़ता को प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक की निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा शिक्षण के किस संकेत को कहा जाएगा। तो छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछना, इसको जो है प्रेरणा शिक्षण का संकेत कहा जाएगा। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिकरण निम्न में से किसकी प्रक्रिया है। तो सामाजिकरण जो है यह मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षक के शिक्षण शैली के अतिरिक्त अलावा शैशव काल के समय दिमागी बुखार से, मंदबुद्धिता से, जन्म से पहले माँ के मदिरा सेवन से, इन सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है के अतिरिक्त। रिक्त स्थान मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो निरंतरता का सिद्धांत है, क्रमबद्धता का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत है, जबकि परिवर्तनीयता यह जो है सिद्धांत नहीं है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं अभिसारी चिंतक, बहिर्मुखी बहुत परिश्रमी या फिर अभिसारी चिंतक। ए यहाँ पर आंसर विकल्प सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक वाले हैं। अगला प्रश्न है, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो रिक्त स्थान में आते हैं। तो यहाँ पर जो छायांकित क्षेत्र दिया गया है यहाँ पर सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 30 के बाद में आते हैं। तो 30 के बाद यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो जाएगा यहाँ पर देखेंगे बी विकल्प में दिया गया है। यहाँ पर बी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। आंसर यहाँ पर जाएगा विकल्प सी के साथ। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीख सकते हैं। यहाँ पर जो सीखा करते हैं, यहाँ पर जो है विकल्प सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। आंसर जाएगा इस प्रश्न का ए के साथ, सहयोग प्रोजेक्ट को। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वे उन्हें दो विभिन्न गिलासों के में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चे को रिक्त स्थान कठिनाई है। आंसर यहाँ पर जाएगा सी के साथ, पलटावी रिवर्सिबिलिटी के जो है कठिनाई है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है।
वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो वह जो है पश्च परंपरागत अवस्था में है। राइट आंसर इसका जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। जो बुद्धि सिद्धांत के सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह है? तो वह जो है स्टेनबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में संक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में संक्रियबद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। यह जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार इसमें दिया गया है। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को किस प्रकार सीखता है? तो वह जो है एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार्य नियमों को धीरे धीरे सीखता है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकार को कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं अप्रेक्सिया, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था वह है अल्फ्रेड बीने। बिनेट नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, अल्फ्रेड बीने हो जाएगा। अगला प्रश्न है। रूपात्मक आकलन क्या हो सकता है? तो रूपात्मक जो आकलन है वह पूर्व परीक्षण भी हो सकता है, पश्च परीक्षण, यानी विकल्प सी यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है यह दिया गया है पावलोव के द्वारा। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था इसमें, जिसमें जो उद्दीपक होता है जिसको हम लोग स्टिमुलस कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ब्लूम की टैक्सोनॉमी रिक्त स्थान की पदानुक्रमिक व्यवस्था है? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा सी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। अगला प्रश्न है। अ व स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है, वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। और स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ व स के उद्देश्य क्रमशः है निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा, निपुणता। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें आंसर की, तो ग्रेड वाला जो होगा वह निष्पादन करना चाहेगा स वाला उत्तीर्ण होने के लिए, और निष्पादन की जो उपेक्षा कर रहा है, निपुणता की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो निपुणता करेगा वह ऑप्शन अ वाला है जो भविष्य के लिए सहायक के लिए पढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले निपुणता होना चाहिए, जो कि ए ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। निपुणता सी और डी विकल्प में यहाँ पर दिया गया है। तो अगर निपुणता की बात, निष्पादन जो है उत्तीर्ण होने वाला कर रहा है, तो निष्पादन अंत में आना चाहिए। यहाँ पर निष्पादन नहीं, निष्पादन की उपेक्षा। तो डी विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। आंसर यहाँ पर जाएगा सी के साथ, सिर से पैर की ओर विकास होता है। सी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो प्रतिक्रिया का विलोप होना यह जो है आंशिक पुनर्वलन के बाद अधिक कठिन है। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है बी एफ स्किनर के द्वारा, यह जो है इसकी संभावना सबसे कम है। अगला प्रश्न है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती है? तो यह कहलाती है जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता। विकल्प बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। भारत सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की।
यह योजना अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो योजना है वह मानवतावादी सिद्धांत पर आधारित है। डी विकल्प इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया था। तो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया था नैतिक विकास का चरण। यहाँ पर विकल्प डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना को चखता है तो वह रिक्त स्थान के समान है। तो वह जो है सीखने के लिए आकलन करता है, इसके समान हो जाएगा। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, अंतपरक अनुदेशन है। तो जो अंतपरक अनुदेशन है वह शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।